बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने बनाए हैं बच्चों का फेवरेट खुराक रंग बिरंगी झील। तो बहुत खूबसूरत बनी है आज। ये बनाना बहुत ही बिल्कुल आसान है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए ये खूबसूरत सी जेली बना सकते हैं और 1 महीने के बगैर किसी केमिकल के स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप इसे सेल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी हम इसी तरह नई नई वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इसके लिए हमने ली है 1 कप चीनी। तो 1 कप चीनी पैन में डालेंगे और उसी कप के हिसाब से 3 कप इसमें पानी डालेंगे और फ्लेम को ऑन करना है और इसको मीडियम फ्लेम पे इस चीनी को सिर्फ मेल्ट करना है, इसमें तार वगैरह नहीं बनानी है। तो दूसरी तरफ 1 कप कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च भी इसे कहते हैं और निशास्ता भी इसे कहते हैं। ये हमने घर में भी बनाया है। इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल सकती है। तो 1 कप इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह हल करने लेना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह न रह जाए। तो अच्छी तरह मिक्स करना है। माशाल्लाह, तो ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। तो दूसरी तरफ ये चीनी मेल्ट हो चुकी है, इसमें हमने कोई तार वगैरह नहीं बनाया। तो ज़्यादा इसको नहीं पकाना। तो इसमें ये कॉर्नफ्लोर का पानी इसमें डालना है थोड़ा थोड़ा। तो अगर पानी आपको कम लगे तो आप और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें हमने बाद में 1 कप पानी और शामिल किया था क्योंकि हमें पानी कम लग रहा था। तो अगर पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि फ्लेम इसको पे ऑन है तो पानी खुश्क हो जाएगा। तो इसमें अच्छी तरह चम्मच हिलाना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह न रह जाए और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। दम वाली फ्लेम पे इसे पकाना है। तो इसमें 1 कप पानी हमने और मिला लिया। तो इसको तकरीबन पूरे 10 मिनट के लिए पका लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि इसका कच्चापन वगैरह बिल्कुल दूर हो जाए। माशाल्लाह, तो इसको 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये इसी तरह पड़े रहने देंगे और दूसरी तरफ हम इसके लिए दूसरी तैयारी कर लेंगे क्योंकि फ्लेम बिल्कुल लो है तो इसके जलने का कोई ख़तरा नहीं है। तो 3 प्लेट लेंगे और हर एक में अलग अलग रंग डालेंगे। ये है ग्रीन कलर, तो थोड़ा सा इसमें डालेंगे। ये फूड कलर है जो जर्दी वाला है। दूसरे में जर्द रंग डालेंगे और तीसरे में सुर्ख कलर डालेंगे। आप अपने हिसाब से कलर रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो सुर्ख वाले में हम स्ट्रॉबेरी एसेंस यानी स्ट्रॉबेरी का जो जायका होता है वो इसमें डालेंगे, क्योंकि स्ट्रॉबेरी वगैरह भी सुर्ख होता है। ये भी तो ये जायके ऑप्शनल है, आप ना डालें तो कोई भी मसला नहीं है। तो जर्द वाली में मैंगो एसन डाला है और ग्रीन वाली में केले का एसन डाला है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालेंगे ताकि ये कलर अच्छी तरह इसमें हल हो जाए। तो कलरों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, सारे कलर को। माशाल्लाह, तो इसको 3 मिनट और हो चुके, तो टोटल तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें 1 चम्मच घी डालना है और 2 मिनट के लिए इस घी को इसमें पका लेना है ताकि इसमें एक चमक और शाइन आ जाए और ये जो पैन है इसको छोड़ जाए। माशाल्लाह, तो इसको 2 मिनट और हो चुके हैं। तो अब ग्रीन वाली में डालते हैं। तो दूसरी तरफ हमने फ्लेम बंद किया। अगर आपको इस प्रोसेस में तो थोड़ा टाइम लगता है तो फ्लेम को बंद नहीं करना। जब ग्रीन वाला डाले तो फिर उसको फ्लेम पे रख लेना है। तो इसको अच्छी तरह हल कर लेना है। तो ये काम जब ये गर्म हो तो उस वक्त कर लेना है। अगर आपसे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे तो फिर ये ठंडा हो जाएगा, तो फिर ये पैन में जो है ना वो जम जाएगी। अब जर्द वाली में डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो इस वक्त मैंने वीडियो की स्पीड ज़्यादा कर ली है। तो इसी तरह सुर्ख वाले कलर में बाकी जो बचा है तो सारे इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये बनाना बिल्कुल ही आसान है। अगर आप भी घर में अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो बनाना बिल्कुल ही आसान है। कोई मुश्किल काम इसमें नहीं है और कोई महंगी चीज़ का इस्तेमाल भी इसमें नहीं है। आप अपने बेचने के लिए भी इसे पका सकते हैं, बना सकते हैं। तो इनकी साइडों को एक कपड़े के ज़रिए से अच्छी तरह साफ़ कर लेना है
और इसको फ्रिज में रख लेना है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख लेना है माशाल्लाह। तो इसको तकरीबन फ्रिज में 1 से 2 घंटे हमने रख लिया है। तो अब इसको अच्छी तरह एक छुरी के ज़रिए से काट लेना है। शेप आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, कोई भी शेप आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हम इसको काट लेंगे अच्छी तरह। और इसका निकालना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके नीचे ना हमने तो बटर पेपर फैलाया है और ना हमने ऑयल से ग्रीस किया है। ये बिल्कुल आसानी से उसके बगैर निकल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो अब एक ट्रे लेंगे, तो ये इसमें ये छुरी के ज़रिए से अलग करेंगे और इसमें डालेंगे। देखो कितने आसानी से ये निकल रहा है। इसमें हमने कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया था। तो ये जो हिस्से एक दूसरे के साथ चिपक के इसको हाथों के ज़रिए से अलग कर लेना है। तो इस पर ड्राई कोकोनट कोपरा वो इस पर डालेंगे खूबसूरती के लिए। जायका भी इससे बढ़ता है और ख़ूबसूरत भी हो जाती है। तो इसी तरह दूसरे रंग वाली जलेबी उसको भी काट लेंगे उसी तरह। सेम प्रोसेस से ऐसा करेंगे। मैंने एक वीडियो देखी थी, तो उसमें बनाना बहुत ही उसने मुश्किल के तरीके से बनाया था। हर एक के लिए अलग अलग सी चाशनी बनाई थी और उसमें तार बनाए थे और बहुत सारा टाइम उस पर लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए बिल्कुल आसान तरीके से जेली बनाना उसको सिखाऊँ कि वो अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं और अगर कोई बेचना चाहे तो भी बना सकते हैं। माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, कलर भी खूबसूरत और जायका माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त था। अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे कि ये कितना आसान तरीका है और कितना खूबसूरत इसे ये बना है। जायका भी ज़बरदस्त है और रंग और कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बच्चे इसे देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।